साथी, स्वागत है आप लोगों का। कौन बनेगा मोतिहारी का सांसद, किसके सर सजेगा ताज। नमस्कार दोस्तों, सफर आप तक देख रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं मोतिहारी लोकसभा यानी पूर्वी चंपारण लोकसभा का। कौन बनेगा यहाँ का सांसद, किसके सर सजेगा ताज। आइए जानते हैं अनुमान, आंकड़ा जो है, आंकड़े के हिसाब से जानते हैं कि कौन जो है यहाँ का सांसद बन रहे हैं। बात की जाए पूर्वी चंपारण का तो लगभग 17 लाख प्लस में मतदाता है। 55% जो है यहाँ मतदान हुआ है और 10,95,000 के करीब जो है यहाँ पे जो है टोटल वोट पड़े। जब से बात की जाए पूर्वी चंपारण लोकसभा के मुकाबले का, तो जब से डॉक्टर राजेश कुशवाहा को टिकट मिला यहाँ से सरगर्मी काफी तेज हो गया। इसलिए कि साहनी जी का टिकट, कुशवाहा जी को टिकट मिला और आरजेडी के कोर वोटर बीजेपी, आरजेडी के कोर वोटर आपसे कह दे कि मुस्लिम और यादव हैं, तो चार जात का संख्या भी ज्यादा है। लोग यही अनुमान लगाने लगे कि चलिए 4 जात का संख्या है, मुस्लिम का है 3.5 लाख, यादव का है 2 लाख, 2 लाख साहनी जी का है, कुशवाहा जी का 2 लाख वोट है। तो यही जो है आरजेडी के तरफ से जो नेता है और उनके कार्यकर्ता है यही अनुमान लगाने लगे कि यहाँ से राजेश कुशवाहा बड़ी ही आसानी से जीत जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ते गया, डॉक्टर राजेश कुशवाहा, श्री राधा मोहन सिंह, इन लोगों का जो है नॉमिनेशन हुआ और उसके बाद में ये लोग जो है अपना चुनावी कैंपेन शुरू कर दिए। बात की जाए डॉक्टर राजेश कुशवाहा के तरफ से, तो मात्र 2 ही स्टार कैंपेनर जो उनके लिए प्रचार किए, वीआईपी के मुखिया, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी और आरजेडी से तेजस्वी यादव और थोड़े बहुत और भी छोटे छोटे जो नेता प्रत्याशी लोग होते हैं वो लोग भी आए थे, जैसे कि अर्चना रविदास भी आई थी जो रविदास समाज के वोट को जो है साधने के लिए, सीमा कुशवाहा भी आई थी और तमाम कुछ लोग जो है स्टार कैंपेनर तो नहीं थे लेकिन आरजेडी के कुछ कैंपेनर अपने तरफ से मदद कर रहे थे। और पूर्व मंत्री अवधेश कुशवाहा के लड़के नागार्जुन कुशवाहा भी बड़ी जो है राजेश कुशवाहा का मदद कर रहे थे, चारों तरफ अपने क्षेत्र में लगे हुए थे और उनका जितना कार्यकर्ता नेता लोग है वो लोग भी अपना लगा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो राधा मोहन सिंह जो है पूर्वी चंपारण का भीष्म पितामह कहे जाते हैं। राजनीतिक उनसे बहुत लोग सीख के आगे बढ़ा है, राजनीतिक सब लोग उन्हीं से सीखा है पूर्वी चंपारण में, क्योंकि 25 साल सांसद रहना ये कम बड़ी बात नहीं है। 25 साल सांसद रहे हैं, उनको काफी अनुभव है पूर्वी चंपारण में। जितने भी विधानसभा है क्या हाल है, कैसे वहां इसको किस ढंग से डील करना है वो बड़ी अच्छा से जानते हैं। उसके बाद भी यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसके बाद श्री चिराग पासवान जी, सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी, नित्यानंद राय जी, उसके बाद तमाम बड़े बड़े चेहरे, अंतिम अंतिम में जो है योगी आदित्यनाथ भी आ गए थे, सोमेश्वर नाथ अरेराज में, वो भी जो है पूरा अपना हिंदुत्व कार्ड का जो है कार्ड खेले और तमाम बड़े बड़े कैंपेनर जो है बीजेपी के तरफ से उतारे गए थे। सब लोग जो है मेहनत बड़ी ढंग से किए जिसका खासा प्रभाव पड़ा। और ये जो 4 जाति के वोटर जो डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो जोड़ रहे थे 4 जात को, उसमें से कुछ ना कुछ वोट जो है इन लोगों के प्रभाव से कम हुआ, यानी 20% 30% जो जो इनका कोर वोटर था जो जोड़ रहे थे उसमें से जो है बीजेपी में चला गया। और उसके बाद बात की जाए मोतिहारी, सबसे पहले हम बात करते हैं चलिए गोविंदगंज का। गोविंदगंज जो है ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र है और वहां से बीजेपी को बराबर जो है लीड मिलता है और वहां पकड़ रहता है। तो वहां से जो है पिछली बार का आंकड़ा तो नहीं दोहरा पाएंगे राधा मोहन सिंह, लेकिन अब की बार भी कम से कम 20-30 हजार का जो है वहां से बढ़त रहेगा बीजेपी का। चलिए अब आते हैं मोतिहारी में।
मोतिहारी का परिदृश्य जो है देवा गुप्ता के पत्नी प्रीति गुप्ता की मेहनत के बदौलत जो है थोड़ा सा बदला बदला अब की बार दिख रहा था। और वहां भी सहनी कुशवाहा ये उसके बाद में वैश्य समाज के लोग भी बड़ी तादाद में हैं। तो वहां प्रीति गुप्ता जो है लगातार कैंपेन कर रही थी, जहां राधा मोहन सिंह जो है पिछले चुनाव में काफी वोटों से बढ़त बनाए थे, 40-50 हजार का बढ़त था उनका। लेकिन इस चुनाव में जो है बढ़त उनका घट गया है वहां से। तो हम हमारे हिसाब से जो है 10,000 से उनका बढ़त रहेगा। तो गोविंदगंज में 30,000 और 10,000 मोतिहारी में मान लीजिए 40,000। अब आइए केसरिया। केसरिया जहाँ के स्थानीय उम्मीदवार भी हैं, राजेश कुशवाहा 5 साल विधायक भी रहे हैं और डॉक्टरी भी है, उस क्षेत्र में इनका बहुत अच्छा पकड़ भी है। लेकिन वहां जो है वहां भी मुकाबला एकदम कांटे का है। तो वहां मान लीजिए कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा को वही 20,000 वोट से जो है वो लीडिंग में रहेंगे। 20,000 ज्यादा ही हम कह रहे हैं, लेकिन मान के चलिए 20,000 से लीडिंग रहेंगे। तो 3 विधानसभाओं की बात की जाए तो 40 में से 20 घट गया, यानी 20,000 के लीडिंग में अभी भी राधा मोहन सिंह है। अब चले आइए आप कल्याणपुर, केसरिया, हरसिद्धि छूट गया था। चलिए अब हरसिद्धि में बात करते हैं। हरसिद्धि जो है कुशवाहा और उसके बाद में जो SC ST के जितने भी वोटर है उनका संख्या काफी तादाद में है। तो वहां जो है मुकाबला एकदम बराबरी का दिख रहा है, लेकिन उसमें राजेश कुशवाहा ही बढ़त में रहेंगे। तो 20,000 से राजेश कुशवाहा को बढ़त वहां माना जा सकता है। तो टोटल बढ़त की अगर बात की जाए तो राजेश कुशवाहा जो है कल्याणपुर आते आते बराबर कर जाएंगे। अब जो है रह गया पिपरा विधानसभा। पिपरा विधानसभा यादव और कुशवाहा का गढ़ है और यहाँ 50 से 52,000 वोट से जो है पिछली बार राधा मोहन सिंह चुनाव जीते थे। लेकिन अब की बार परिदृश्य कुछ अलग है, क्योंकि कुशवाहा और साहनी जी का भी 12-13 हजार वोट है यहाँ, और कुशवाहा जी 40-42 हजार वोट है। तो 52,000 को अगर बराबर की जाए तो 25-26 हजार वोट चाहिए 52,000 की बराबरी के लिए। तो यहाँ से समझ लीजिए कि एकदम मुकाबला जो है काफी कांटे का टक्कर है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि फलाना जीत रहा है, वो जीत रहा है, वो हार रहा है। यहाँ मुकाबला काफी कड़ा है। आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बता दीजिए। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।